अब हम लोग बात करते हैं धर्म की। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में सातवाहन डायनेस्टी की बात की थी, जहां पर हम लोगों ने सातवाहन डायनेस्टी के अलग अलग एस्पेक्ट को देखा था और हम लोगों ने बात की थी कि जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो सातवाहन डायनेस्टी के यानी कि सातवाहनाज के रिलीजियस एस्पेक्ट को देखेंगे, धार्मिक पक्ष को देखेंगे। तो अब देखते हैं, शुरू करते हैं धार्मिक पक्ष सातवाहनाज की, जो कि पृष्ठ संख्या 53 पर आप लोगों को सामने दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से। यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। सबसे पहले 2-3 चित्र है, इसको देख लीजिए, फिर हम लोग जो लिखा हुआ है उसकी बात करते हैं। ये चैत्य हॉल है, ये स्तूपा है अमरावती का, और यह बुद्धिस्ट स्तूपा है जो आप लोग पृष्ठ संख्या 53 पर देख सकते हैं, देख रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन सारी चीजों की जो इसके रिलीजन का एस्पेक्ट है, रिलीजन का पक्ष है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, rich merchants and the leader of guilds of artisans had enough money to spare to make Jainism and Buddhism more popular। जो अमीर व्यापारी थे या फिर जो नेता लोग थे जिनके पास अच्छे खासे पैसे थे, उन लोगों के पास इतना पैसा था कि वो लोग धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म के प्रचार के लिए अपना पैसा, अपना समय दे सके। यानी कि अमीरों के पास, अमीर व्यापारी या फिर अमीर और भी अलग अलग जो व्यक्ति थे, जो कलाकार या फिर अलग अलग चीजों से जुड़े हुए जो अमीर व्यक्ति थे इस समय के, उन लोगों ने अपने पैसे को, अपने समय को लगाया धर्म के प्रचार के लिए। बेसिकली 2 धर्म की बात आती है इस समय, एक जैन धर्म की और एक बुद्ध धर्म की। और जैन और बुद्ध के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं और जानेंगे कि जैन धर्म और बुद्ध धर्म जो है ये हिंदू धर्म से ही निकला हुआ एक ऐसा धर्म है जो हिंदू धर्म के जातिगत प्रणाली यानी कि कास्ट सिस्टम से, छुआछूत से परेशान होकर निकला था। कैसे निकला था, इन सारी चीजों की बात हम लोगों ने कर रखी है, आगे भी जब बात होगी तो हम लोग बात करेंगे। लेकिन बस यहाँ पर यह जान ले कि जो रिलीजन जैन है और जो रिलीजन बुद्ध है, ये दोनों है हिंदू धर्म से निकला हुआ। इस दोनों के जो संस्थापक हैं, जो सर्वोच्च रिलीजियस पर्सन है, चाहे वो तीर्थंकर महावीर की बात करें, चाहे वो हम लोग गौतम बुद्ध की बात करें, ये दोनों का जन्म जो है वो हिंदू परिवार में हुआ था। ये लोग जन्म से हिंदू थे, बाद में ये लोग के आधार पर इन लोगों के अनुयायियों ने, फॉलोअर्स ने इनके टीचिंग के आधार पर धर्म को बनाया जो जैन कहलाया और बुद्ध कहलाया। तो लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द मर्चेंट वेयर आइदर बुद्धिस्ट और जैन, क्योंकि अधिकांश जो व्यापारी थे वो या तो बुद्धिस्ट थे या तो जैन थे, तो इसीलिए उन्होंने अपने अपने धर्म को फैलाया। देयरफॉर दे मेड जेनरस डोनेशन टू द कॉज ऑफ पॉपुलराइजिंग देम, इसलिए उन्होंने पैसा लगाया, डोनेशन दिया, दान दिया, ताकि धर्म जो है वो प्रचारित हो, आगे बढ़े। द डोनेटेड मनी वाज यूज्ड टू डेकोरेट स्तूपाज एंड चैत्य, जो दान किया गया पैसा था वो स्तूपा, स्तूपा का मतलब होता है, अगर जैन धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, तो स्तूप का मतलब होता है मंदिर। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर कहा जाता है, यहाँ पर स्तूपा कहा जाता है। तो स्तूप और चैत्य वगैरह के लिए, के विस्तार के लिए, को बढ़ावा देने के लिए इन लोगों ने अपना अपना पैसा लगाया। चैत्य का मतलब होता है हॉल ऑफ बुद्धिस्ट वर्शिप, बुद्धिस्ट लोग जहां पर पूजन करते हैं उस हॉल को चैत्य कहते हैं। जबकि स्तूपा वेयर लार्ज सेमी सर्कुलर माउंट्स इन विच द रिलिक्स ऑफ बुद्धा और बुद्धिस्ट मॉन्क वेयर इंश्राइंड, जबकि स्तूप एक बड़ा सा सेमी सर्कुलर यानी कि अर्ध गोलाकार एक घर हुआ करता है, एक भवन हुआ करता है, जिसमें बुद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग और उनके जो पृष्ठ जो पुजारी हैं, भिक्षु हैं, ये सब जो वहां पर रह के पूजा करते हैं, यानी कि ये उनका मंदिर होता है। जबकि चैत्य जो है वो उनका हॉल होता है, हॉल को, सभागार को चैत्य कहते हैं। दस स्तूपाज वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट, इसलिए स्तूपाज को जितने भी बुद्ध धर्म से जुड़े हुए मॉन्यूमेंट्स, स्मारक हैं, उसमें स्तूपा का सबसे अहम स्थान है, क्योंकि ये मंदिर है। देयर आर 2 फेमस स्तूपाज, अगर 2 फेमस स्तूप की बात करें तो एक है सांची नियर भोपाल एंड द अदर एट अमरावती इन महाराष्ट्र। भारत देश के महाराष्ट्र राज्य के अमरावती का स्तूपा और भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य के सांची का स्तूपा जो है वो 2 प्रसिद्ध या फिर 2 बहुत अग्रणी स्तूपा, यानी कि 2 बहुत ज्यादा
भक्तिमय स्तूपा के तौर पर देखा जाता है। या जैसा कि आप लोगों ने चित्र में देखा था, स्तूपा जो कि अमरावती का था, जो फिर से आप लोग देख लीजिए, यही अमरावती का स्तूपा है, अमरावती महाराष्ट्र में। क्योंकि अमरावती की अगर बात करें तो अमरावती आंध्र प्रदेश में भी है और अमरावती एक जो है वो महाराष्ट्र में भी है। औरंगाबाद एक महाराष्ट्र में भी है जिसका नाम अब बदल गया, और एक औरंगाबाद जो है वो बिहार में भी है। तो हम लोग यहाँ पर आंध्र प्रदेश वाले अमरावती की बात नहीं कर रहे हैं, महाराष्ट्र वाले अमरावती की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है द मोनेस्ट्रीज, यानी कि वो मठ की बात कर रहे हैं। द मोनेस्ट्रीज दैट वे आर नियर द स्तूपाज वे आर कॉल्ड विहाराज। वैसे मोनेस्ट्री जो स्तूपाज के बगल में होते थे उसको विहार कहते थे, विहाराज कहते थे। अ विहारा consisted of central hall with a doorway entrance from the veranda in front। ये जो विहार होते थे इसमें एक सेंट्रल हॉल हुआ करता था, यानी कि एक मध्य में सभागार हुआ करता था, और जिसमें एक बड़ा सा मुख्य द्वार हुआ करता है। बुद्धिस्ट मॉन्क लिव्ड इन विहार। जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, जो यहाँ पर भिक्षु या फिर जो पुजारी सब होते हैं, ये सब जो हैं वो इसी में रहते हैं, इसी मठ में या फिर कहें तो इसी विहार में रहा करते हैं। मेनी ऑफ द बुद्धिस्ट विहारा वे आर बिल्ट क्लोज टू सिटीज। बहुत सारे ऐसे बुद्धिस्ट विहार दिखेंगे, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज दिखेंगे जो शहर के बगल में होते हैं। टू सच मोनेस्ट्रीज हैव बीन फाउंड एट। दो मोनेस्ट्रीज की अगर बात करें तो तक्षशिला जो कि पेशावर शहर के बगल में है, और सारनाथ जो कि वाराणसी के बगल में है। वाराणसी जो है भारत देश के उत्तर प्रदेश का हिस्सा है अभी, और पेशावर जो है ये पाकिस्तान यानी कि एक दूसरे देश का हिस्सा है। उसके बगल में तक्षशिला मोनेस्ट्री और वाराणसी के पास सारनाथ मोनेस्ट्री। द मॉन्क लिविंग इन दिस मोनेस्ट्री वुड गो इनटू द सिटीज एंड बेग फॉर आर्म्स। जो मॉन्क, जो यहाँ पर भिक्षु या फिर जो यहाँ पर पुजारी वगैरह इस मठ में रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं, वो लोग शहर में जाते हैं भिक्षा लेने के लिए, ताकि उससे वो अपना जीवन यापन और अपने मठ का जीवन यापन चला सके। सम बुद्धिस्ट मॉन्क लिव्ड इन मोनेस्ट्रीज व्हिच वर कार्व्ड इनटू हिलसाइड। कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क जो हैं वो वैसे मोनेस्ट्रीज में रहते हैं जो पहाड़ों पर बना हुआ होता है। इन फैक्ट दीज मोनेस्ट्रीज वेयर ह्यूज केव्स। अगर सही बात करें, साफ साफ बात करें, तो ये मोनेस्ट्रीज जो है एक गुफा नुमा होते हैं। लाइक स्तूपाज एंड चैत्य विहार वेयर आल्सो डेकोरेटेड विथ स्कल्पचर। चाहे वो स्तूपा हो, चाहे वो चैत्य हो, चाहे वो विहार हो, ये सारे जो है वो अच्छे अच्छे तरीके से डेकोरेटेड, सुसज्जित होते हैं, सजाए जाते हैं। The monasteries at Karle and Vidisha are remarkable specimen of architecture। अगर हम लोग वास्तुकला के अनूठे प्रयासों की बात करें, अनूठे उदाहरणों की बात करें, तो हम लोग दो मोनेस्ट्रीज की बात कर सकते हैं। एक मोनेस्ट्री बौद्ध मठ कार्ले का और एक बौद्ध मठ विदिशा का। ये सब जो है एक बेहतरीन उदाहरण है वास्तुकला का, एक बेहतरीन उदाहरण है आर्किटेक्चर का। अब हम लोग बात करेंगे किंगडम ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब हम लोग बात करेंगे नॉर्थ इंडिया के अलग अलग साम्राज्यों की, यानी कि अलग अलग किंगडम्स की। तो यहां पर लिखा हुआ है किंगडम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में कि द सुग्न डायनेस्टी या फिर द सुंगा डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड बाय पुष्यमित्र रूल्ड फॉर 112 ईयर्स, यानी कि 112 ईयर। ये जो सुंगा डायनेस्टी, सुंगा वंश जो था, जो इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था, उसके संस्थापक पुष्यमित्र के द्वारा, वो लगभग 112 वर्षों तक चला। द फेमस सांची स्तूपा नियर भोपाल वाज बिल्ट ड्यूरिंग द सुंगा एरा। और ये इसी समय में, इसी सुंगा काल में ही सांची स्तूप, जिसकी बात अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले की थी, वो इसी समय में बनाया गया। द गेटवे एंड रेलिंग अराउंड द स्तूपा वे बिल्ट ड्यूरिंग सतवाहन रूल। जबकि इसका जो रास्ता, जो द्वार था, या फिर जो इसके रेलिंग बाउंड्रीज वगैरह थे, वो सब सतवाहन रूल के समय, यानी कि सतवाहन डायनेस्टी के समय बने। तो ये है सांची स्तूपा के बारे में। आगे, द सुंगाज वेयर ऑलवेज एट वार विथ द सतवाहना एंड द डेक्कन पावर एंड विथ कारवेला किंग ऑफ कलिंगा। सुंगा हमेशा, या फिर कहें तो उनके 112 साल के शासन में वो अलग अलग समय में, या फिर कहें तो अधिकांश समय में वो लड़ाई ही लड़ते थे। उनकी लड़ाई जो है वो
दक्षिण शक्ति यानी कि डेक्कन पावर के साथ चलती थी, उनकी लड़ाई सतवाहन के साथ चलती थी, उनकी लड़ाई कारवेला जो कि कलिंगा का राजा था उसके साथ चलती थी। यानी कि इनके 112 साल के शासन में इनकी खूब लड़ाई चली, खूब लड़ाई हुई अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग साम्राज्यों से। खारवेला इवन अटैक्ड पाटलिपुत्र, खारवेला ने पाटलिपुत्रा पर भी आक्रमण किया। द शुंगा वर फाइनली ओवरथ्रोन बाय द कानवाज, और बाद में शुंगा का खात्मा हुआ, शुंगा का पतन हुआ, जो कि कानवाज के द्वारा किया गया, या फिर कहें तो कानवाज ने शुंगा को समाप्त कर दिया, शुंग डायनेस्टी को समाप्त कर दिया, फिर शुंग डायनेस्टी जो है वो कानवाज के कारण से समाप्त हो गई। द रूल ऑफ कानव डायनेस्टी, उसके बाद कानवा डायनेस्टी आया, शासन आया, और वो भी ज्यादा समय तक नहीं चला। वही लिखा हुआ है कि द रूल ऑफ द कानवा डायनेस्टी वाज हाउएवर शॉर्ट लिव्ड, ये भी ज्यादा समय तक नहीं चला। हालांकि इसने इस डायनेस्टी को, शुंग डायनेस्टी को तो समाप्त कर दिया, लेकिन ये अपने आप को ज्यादा समय तक एग्जिस्ट नहीं करा पाया, अपने आप को ज्यादा समय तक शासित, यानी कि कहें तो अपना शासन ज्यादा समय तक नहीं चला पाया। तो अब हम लोगों ने पृष्ठ संख्या 53 तक की तो बात कर ली। अगली कक्षा में मिलेंगे तो बात करेंगे किंगडम ऑफ द साउथ की, यानी कि दक्षिण के अलग अलग साम्राज्यों की बात होगी। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।